तो लास्ट टाइम हमने नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन और सल्फोनेशन पढ़ा था। नाम से ज़ाहिर है कि हमने क्या करनी है, अल्काइलेशन करनी है। अल्काइलेशन मीन कि हमने बेंजीन के जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करना है विद अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यानी अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसको मिलाएंगे RX। RX मीन अल्काइल हेलाइड। R इसका क्या है, अल्काइल पार्ट है। इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, लीविस एसिड LX3 लिख रहा हूं जनरली। तो होगा क्या कि बेंजीन रिंग की इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है, कार्बन पार्शियल नेगेटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद दिस R ग्रुप, विद दिस अल्काइल ग्रुप। मीन हमारा जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अल्काइल बेंजीन। यानी इस हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप आ गया प्लस HX। अब ये जो R है दैट कैन बी मिथाइल, R जो है दैट कैन बी इथाइल। तो जनरली कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप ये जो अल्काइल हेलाइड ले रहे हैं, RX क्या है आपका, अल्काइल हेलाइड। डिपेंड करता है ये जो आप अल्काइल हेलाइड ले रहे हैं, तो यहां पे R की जगह पे आप कौन सा अल्काइल ले रहे हैं, मिथाइल ले रहे हैं तो टालोइन बन जाएगी, इथाइल ले रहे हैं तो इथाइल बेंजीन बन जाएगी। सपोज इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये बेंजीन इसका ये जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करता हूं। अब मैं R की जगह पे एक कार्बन ले लेता हूं और X की जगह पे Cl मीन क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। अब लीविस एसिड जो है दैट विल बी AlCl3। अब क्या होगा, इस H को रिप्लेस करना है विद अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप यहां पे CH3 है, मिथाइल है। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट विल बी टालोइन, मिथाइल बेंजीन प्लस क्या बन जाएगा, HCl। दिस इज अल्काइलेशन भाई। ये अल्काइलेशन है कि इसमें क्या हुआ कि जो बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया किससे, अल्काइल ग्रुप से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। अब इसमें देखते हैं कि ये अल्काइलेशन, इसका मैकेनिज्म क्या है, कि हाउ दिस रिएक्शन टेक प्लेस, कैसे हुआ ये रिएक्शन। तो कल जैसे हमने मैकेनिज्म बाकी डिस्कस किए थे वैसे ही है ये भी। तो इसमें भाई अगर ये बेंजीन मिलाया है मैंने इसको किसके साथ, अल्काइल हैलाइड। चले क्लोरोमीथेन दोबारा लिख देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड AlCl3। तो हुआ ये कि यहां पे क्या आ गया, CH3 HCl। तो भाई ये आपका रिएजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल देता है आपको मिथाइल, और ये कैटलिस्ट है AlCl3। तो इन दोनों को ही मैं आपस में रिएक्ट कराता हूं, CH3Cl प्लस AlCl3। तो भाई Cl जो है एज अ Cl नेगेटिव किधर जाएगा, AlCl3 में। तो ये चेंज हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये इट विल एक्ट एज अ बेस, यूज करेंगे टू रिमूव अ प्रोटॉन। अब पहले स्टेप में भाई क्या करते हैं, ये बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से मिला रहा हूं, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये पाई बॉन्ड का यहां पे अटैक कराता हूं, तो क्या बन जाएगा, फिनोनियम आइन। ये पाई बॉन्ड अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे। यहां पे आ गया CH3, हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन शो कर रहा हूं। इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज फिनोनियम आइन, कल डिस्कस किया था हमने, अरिनियम आइन भी कहते हैं इसको। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। बेंजीन तभी स्टेबल थी जब 6 पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, क्योंकि एरोमेटिक
एरोमेटिक कैरेक्टर जो है बेंजीन का, तो तभी है जब बेंजीन के पास 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू हुक्कल रूल। तो अब भाई इसकी एरोमेटिसिटी को दोबारा वापस लाने के लिए क्या होगा, ये मिथाइल, ये H, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, अब इसको बेस से मिलाता हूं AlCl4 नेगेटिव, व्हाट इट विल डू, ये बेस इस प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा, तो क्या होगा, तो फिर ये जो बॉन्ड है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड आ गया CH3 प्लस क्या बनेगा HCl, और प्लस जो है वो आपका लीविस एसिड कैटालिस्ट रीजनरेट हो गया। तो भाई यू कैन सी आपने मिथाइल बेंजीन यानी टालोइन बना ली, दिस इज टालोइन, दिस इज टालोइन और मिथाइल बेंजीन। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्या बना लें, इस रिएक्शन से सिर्फ टालोइन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप यहां पे यानी मैं जनरली चले R लिख देता हूं, आप इस R की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके आ सकते हैं, यानी जस्ट यहां पे अगर RX था तो जस्ट इस R को अब आपने देखना है कि किस अल्काइल से चेंज करना है। मिथाइल लेंगे तो बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल लेंगे तो बेंजीन के ऊपर इथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अब एक ट्राई करनी है क्या, हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्यूमीन, ये आपने खुद ट्राई करनी है। बेंजीन को आपने क्यूमीन में कैसे आप ट्रांसफर कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूमीन का फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर, दिस विल बी क्यूमीन, के यहां पे आइसोप्रोपाइल लगा दिया मैंने, ये भाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। तो हाउ यू कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्काइलेशन। हमने क्या किया, बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्या लेके आए थे, मिथाइल ग्रुप, इवन हम इथाइल ग्रुप भी लेके आ सकते हैं। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके आना, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना विद अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। नेक्स्ट इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, अब फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, एसाइल ग्रुप लेके आना है भाई। बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है किससे, एसाइल ग्रुप से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो एसाइल ग्रुप, भाई ये एसाइल ग्रुप है आपका, R≡CO, C पे चार्ज पॉजिटिव लगा दिया मैंने, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये आपका एसाइल ग्रुप है। अगर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट करोगे एसाइल ग्रुप से, तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बेंजीन इसको रिएक्ट करा रहा हूं मैं, R≡O, इधर चले X ले लेता हूं, जनरली एसिड हेलाइड, क्या है ये, एसिड हेलाइड, या फिर इसको मैं ऐसे ले लेता हूं Cl, एसिड क्लोराइड, क्या है ये, एसिड क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है जो इलेक्ट्रोफाइल देगा, जैसे पिछले केस में क्या कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट था, RX अल्काइल हैलाइड, तो यहां पे ये एसिड क्लोराइड। अब अगेन कैटलिस्ट लीविस एसिड AlCl3, सो व्हाट विल हैपन, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, एसाइल ग्रुप, कीटोन बन जाएगी भाई, प्लस HCl, कीटोन बन गई, क्योंकि जब C डबल बॉन्ड हो के साथ इस साइड पे भी R है यानी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन है यानी बेंजीन रिंग, तो ये कीटोन बन गया। अब इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, कैसे, मैं इसकी जगह पे ये R की जगह पे CH3 ले लेता हूं, एसिटाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एसिटाइल क्लोराइड ले लेता हूं, तो क्या होगा, जस्ट इस R की जगह पे CH3 आ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप लगा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर। अब जो प्रोडक्ट है आपका, दिस इज एसीटोफिनोन,
कीटोन है ये एसीटोफिनोन, या फिर यू कैन सी कि एक साइड पे ये मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पे ये ग्रुप है आपका फिनाइल C6H5 फिनाइल। तो यू कैन से दिस इज मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसीटोफिनोन या फिर मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब अगर इस रिएक्शन के भी मैकेनिज्म की बात करें कि कैसे हुआ ये रिएक्शन, कैसे बेंजीन रिंग का जो है ये हाइड्रोजन है, कैसे इस हाइड्रोजन की जगह पे इसाइल ग्रुप आ गया। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें हम, तो भाई पहले इस इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट को कैटालिस्ट से रिएक्ट कराते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3 कैटालिस्ट। अब Cl नेगेटिव AlCl3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3C डबल बॉन्ड O, इस पे चार्ज पॉजिटिव। सो ये जो AlCl4 नेगेटिव है इट विल एक्ट एज बेस, और ये जो है आपका दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एसाइल है ये। ठीक हो गया। अब अगेन अब स्टेप 1 में यानी पहला हमने जनरेट कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं कैसे होगा, कहां होगा। इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है तो फिर इस कार्बन पे अटैक होगा। अब बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, इसके 2 बॉन्ड पाई बॉन्ड बाकी, ये C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया, इसके साइड पे क्या है CH3। ठीक हो गया। अब हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन के हाइड्रोजन को भी शो कर देता हूं, इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, फिनोनियम आयन बन गया, फिनोनियम आयन बन गया। तो फिर एरोमेटिसिटी बेंजीन की डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, दोबारा इसकी एरोमेटिसिटी बहाल कैसे होगी कि इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, और वो कैसे होंगे, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ। C डबल बॉन्ड O CH3, ये H है और इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव। अब बेस कौन है आपके पास, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। व्हाट इट विल डू, प्रोटॉन निकालेगा ये। ठीक हो गया, AlCl4 नेगेटिव यहां से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये जो बॉन्ड है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ताकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो क्या हो जाए, बहाल हो जाए, दोबारा आ जाए। तो अब जब यही काम होगा तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, ये बेंजीन। अब बेंजीन के जो 6 पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम था वापस आ गया, यहां पे क्या था, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या होगा HCl और प्लस AlCl3 जो कैटालिस्ट था वो वापस आ गया। क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप कीटोन बन गया, दिस इज एसीटोफिनोन। क्या है ये, एसीटोफिनोन बना लिया आपने। दिस इज हाउ a hydrogen of benzene is replaced or substituted by acyl group. This reaction is called as acylation. तो पहला जो था वो अल्काइलेशन था, ये क्या है, एसाइलेशन। अच्छा, कल हमने हेलोजिनेशन पढ़ी थी। हेलोजिनेशन में ये भी हो सकता है कि हेलोजन जो है वो एज उसको रिप्लेस कर दे किसी, यानी बेंजीन के ऊपर अगर कोई ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। कैसे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि अगर लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है, बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन आ जाता है, उसको रिप्लेस कर लेता है, सब्स्टिट्यूट कर लेता है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि साइड चेन हेलोजिनेशन भी हो सकती है। साइड चेन हेलोजिनेशन मतलब कि अगर बेंजीन के ऊपर, ये देखिए भाई, ये बेंजीन है, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ओपन करके लिखता हूं। अगर आप इसको, इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन व्हाट विल हैपन। अब ये जो साइड चेन लगी हुई है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं, यानी बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है
उसको रिप्लेस नहीं करेगा क्लोरीन, बल्कि किसको करेगा, ये जो इस कार्बन यानी जो साइड ग्रुप लगा हुआ है यहां पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। सपोज इस एच को रिप्लेस कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है। तो अब एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं, तो अब ये देखें ये बेंजीन रिंग, अब ये जो कार्बन थी इसके 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे, एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl लगा दिया, बेंजोइल क्लोराइड प्लस जो है वो क्या होगा, HCl। अभी भी स्टिल 2 हाइड्रोजन बाकी हैं, इट मींस फर्दर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है इस साइड चेन की। कैसे, दोबारा उसको लेता हूं, अब इसमें यू कैन सी कि अब एक और हाइड्रोजन ये वाला या उस हाइड्रोजन की दोबारा सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब क्या होगा, एक और क्लोरीन आ जाएगा, इस H की जगह पे भी मैं Cl ले आया हूं, प्लस एक क्या निकले, क्या बनेगा, HCl। इवन जो ये H है इसकी भी आप इसी तरह सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दोबारा ये रिपीट करेंगे तो फिर इस H की जगह पे भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं साइड चेन की, अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है। कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।